हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं दो दो और टाइप जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्रैमर रूल और ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना। बेसिकली जो अपना जो पहला वीडियो था ना, देयरइन वी एक्चुअली डिस्कस्ड टू मेथड्स। पहले तो हमने समझने की कोशिश की कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर फोर मेथड्स बाय विच हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो था दैट वाज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज नाउ दिस क्रैमर रूल एंड फोर्थ इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा एंड देन विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. So guys, please be patient and let's try to solve this method. Let's try to understand this grammar rule. Grammar rule क्या होता है पहले समझो बात को. ठीक है, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि सिंपल तरीके से चीजों को बहुत सिंपल रखने की मेरी आदत है. सो हमें जो इक्वेशन है उसको एक के नीचे एक लिखना है. ग्रामर रूल में मैं आपको पहले से रिकमेंड करूंगा कि आप जो इक्वेशन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये और ये राइट साइड में ही रखो तो बेटर है. प्लेस देम ऑन द राइट साइड. ठीक है, इक्वल टू के राइट साइड में अगर प्लेस करो तो दैट इज गोइंग टू बी बेटर. उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं. सो बेसिकली क्रैमर रूल के हिसाब से, क्रैमर रूल्स के हिसाब से x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, मतलब आपको अगर x निकालना है तो डी एक्स अपॉन डी और y निकालना है तो डी वाई अपॉन डी. अभी डी वाई डी एक्स क्या है वो देखते हैं हम लोग, d क्या है सब देखते हैं हम. ठीक है, सो d कैसे निकालते हैं, देखो बहुत इजी है. d कैसे निकालते हैं, d सब कोएफिशिएंट. देखो आपको कांस्टेंट को नहीं देखना है. सबसे पहले मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है. पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3. कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन में कितना है, 5. एक के नीचे एक लिख दो, 3 और 5 एक के नीचे एक लिख दो. फिर बाद में लिखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन 2. फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 2 और कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन विच इज इक्वल टू -1. ठीक है, और उसके बाद ऐसा बॉक्स बनाया जाता है. ये बॉक्स को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट. क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट. इस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट. अच्छा, डिटर्मिनेंट ये जो बॉक्स है इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं. दिस इज इक्वल टू लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करते हैं 3 से. 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इसको मल्टीप्लाई करना है -5 इंटू 2, 5 इंटू 2. समझ में आया. सो 3 इंटू -1 ऐसा माइनस ऐसा, समझो ऐसा माइनस ऐसा, ऐसा माइनस ऐसा. स्टार्ट करना है यहाँ से, मतलब मेरे हिसाब से कैसा है, टॉप लेफ्ट ऊपर से स्टार्ट करना है, ऐसा माइनस ऐसा, मतलब ऐसा. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो 3 इंटू -1 -5 इंटू 2. दिस इज -3 -10 विच इज इक्वल टू -7. दिस इज डी. नाउ dx कैसे निकालते हैं, बहुत केयरफुली देखो. dx कैसे निकालते हैं, dx का मेथड ऐसा है कि आपको x वाले पार्ट को हाइड कर देना है. अब इमेजिन करो कि मैंने x वाले पार्ट को हाइड कर दिया. सो आपको लिखना है कॉन्स्टेंट्स पहले. सो 29 और उसके नीचे 18 लिख दो. बाद में कोएफिशिएंट्स ऑफ y जो है वो लिख दो एक के नीचे. ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 and -1. समझो बात. डी मतलब क्या, कांस्टेंट को नहीं पकड़ना है. dx मतलब dx वालों को हाइड कर देना, उसको नहीं कंसीडर करना है. वी स्टार्ट विथ कांस्टेंट एंड देन वी राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y. सो हमने कांस्टेंट से स्टार्ट किया, एक के नीचे एक लिख दिया. फिर कोएफिशिएंट ऑफ y एक के नीचे एक लिख दिया. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 29 इंटू -1 माइनस ऑफ 2 इंटू 18. समझा. सो दिस इज -29 -18 टू द 36. इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 9 ये 5 हो जाएगा, 3 4 5 6. दिस इज इक्वल टू -65. आ रहा है समझ में. नाउ विल डू dx एंड देन अभी dy. dy का कैसे निकालना है, dy के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, स्पेस यहाँ पे यूज यूटिलाइज करते हैं. व्हाट इज dy, dy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट. दिस इज डिटर्मिनेंट. अब क्या करना है, y को हाइड करो, हाइड दी y पार्ट.
write the coefficient of x now, 3 and 5. write the coefficient of x and then constants को नहीं सॉरी y को हाइड करना है, dy is y को हाइड किया, you write the coefficients of x and write the constants which is the remaining part 29 and 18. यही तरीका है d निकालने के लिए। हम कांस्टेंट को नहीं देखते, स्टार्ट फ्रॉम x एंड देन y, x y लिख दिया कहाँ पे, आपके d के उसमें। आपको अगर dx निकालना है, हाइड द x पार्ट, फर्स्ट राइट द कांस्टेंट्स एंड देन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y। समझ में आया? देन उसके बाद अगर आपको dy निकालना है, हाइड द y पार्ट, y के कोएफिशिएंट्स जो है वो हाइड करना है। वी स्टार्ट विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड देन वी राइट द कांस्टेंट वाले एक के नीचे। आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीका है जिससे ये इसको बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट फॉर्म करना। दिस इज इक्वल टू अगेन 3 into 18 minus 29 into 5। 18 3 जा कितना, 18 3 जा 54 minus 29 5 जा 5 9 जा 45, सॉरी 45 and 5 2 जा 10, दिस इज 145। सो 54 में से 145 तो माइनस करना पड़ेगा, 145 में से 54 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 14 में से 5 91, दिस इज नेगेटिव 91 आ गया। सो यू गॉट d, you got dx, you got dy। now what is x? dx upon d, what is dx? minus 65, what is d? minus 13। so 13 5 जा होता है, तो x equal to 5। समझा? ऐसा वैल्यू डालना है। what is y? dy upon d, dy है minus 91 upon d which is minus 13, this is 7 times। ठीक है, so आपको y कितना आ गया? 7। सॉल्यूशन कितना है? x equal to 5, y equal to 7। आया समझ में? ये तरीका है। तो क्रैमर रूल कैसे करना है, क्रैमर रूल से सम कैसे सॉल्व करना है, ये आपका तरीका है। ऑल्दो हम लोग जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां पे और सम्स लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। अभी समझ लो किस तरह से क्रैमर रूल सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, चलिए देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में आपको इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि आपको वैसे पहले दिया हुआ ही रहता है कि आपको दो इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, सो आपको कैसे ऐसे टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, आपको इक्वेशन ऊपर लिखना है और हर एक इक्वेशन को ऐसे टेबल बनाना, मतलब आपको सारे 4 पॉइंट्स नहीं, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको 3, मतलब बेसिकली 1 2 3 4 कॉलम 3 रो सफिशिएंट है। 5 कॉलम 3 रो नहीं भी बनाओगे चलेगा, आप 4 कॉलम भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब कैसे करना है देखो। अब होता क्या है कि आपको अज्यूम करना है इसमें, मतलब आपको x लिखना है, y लिखना है, एक रो में x एक रो में y, और उसके बाद xy लिखना है। ये सारी जो डब्बे होंगे वो खाली रहेंगे। विल स्टार्ट विथ कैसे, देखो हमें x का वैल्यू ऐसा अज्यूम करना है कि इस इक्वेशन में डालने से y का वैल्यू आए। जैसे अगर x इक्वल टू -1 है, सो y विल बी व्हाट, सो आप इसी में डाल दोगे आप, सो बेसिकली हो जाएगा -1 प्लस y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 5। आप एक अज्यूम करो वैल्यू x का, उससे आपको y मिलेगा, और हेंस इस इक्वेशन के लिए वो आपको पहला पॉइंट हो जाएगा x, y। तो -1, 5 इज योर फर्स्ट पॉइंट। ऐसे और 2 पॉइंट निकालने हैं। कैसे, देखो दूसरा पॉइंट, अब जरूरी नहीं कि -1 लो, आप ऐसा वैल्यू लो, ऐसा x की वैल्यू ऐसी लो जिससे आपको y डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। सो यहाँ पे दूसरा इन लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है कि आपने 4 ले लिया x इक्वल टू 4। सो आप अगर x इक्वल टू 4 लिखोगे, सो आपको y कितना आएगा, तो उसके लिए आपको x इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा। सो आप अगर 4 प्लस y इज इक्वल टू 4 लिखते हो, बेसिकली इक्वेशन में आप 4 डालते हो तो y 0 आता है। सो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने y 0 लिखा है। सो लास्ट में कैसा, दिस इज x, y, मतलब 4, 0। उसी तरह से अगर आप x इक्वल टू 1 लेते हो, सो x 1 डालो, आपको ऑटोमेटिकली y 3 आ जाएगा। तो आपका ये एक पॉइंट हो। से इस तरह से आपको पॉइंट्स क्रिएट करने हैं दोनों इक्वेशन के लिए। तो दूसरे इक्वेशन का भी ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, और फिर इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। कहाँ पे प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ऐसे ऐसे इस तरह से प्लॉटिंग करनी है। चलिए देखते हैं।
हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा -1,5, सो -1। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना पहले इक्वेशन का जो पॉइंट्स है वो लिख लेता हूँ, x + y = 4, और दूसरा है 2x - y = 2। ठीक है, ये है। अच्छा, इसका पॉइंट है -1,5, 4,0, 1,3 और 6,-2। ठीक है। अच्छा, 0,-2, 1,0, फिर 3,4 और -1,-4। ये आपके पॉइंट्स हैं दोनों इक्वेशन के। अब इन सभी को प्लॉट करेंगे वन बाय वन। -1,5 को प्लॉट कैसे करते हैं, देखो। -1 रिप्रेजेंट्स x, तो आप x एक्सिस पे -1 कहाँ पे है वो देखो पहले। आपका 0 यहाँ पे, -1 यहाँ पे है। ठीक है, सो -1 यहाँ ऊपर जाओ, इसी लाइन को ट्रेस करते हो, -1 की लाइन को ट्रेस करते हो ऊपर जाओ और 5 तक जाके रुक जाओ। सी 5 इज पॉजिटिव y, तो आप ऊपर जाओ, यहाँ पे -1,5 आए, आपने पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद 4,0, अगेन एक्स एक्सिस पे ढूंढो 4 कहाँ पे, यहाँ पे। एंड 0 मतलब y पे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो वहां पे रहना, तो वो आपको दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो आपका ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या, 1,3 ढूंढो। 1 कहाँ पे, x पे, 1 यहाँ पे। 3 कहाँ पे जाना है, पॉजिटिव की तरफ, कहाँ पे, y ऊपर, सो ऊपर गए 3, तो उसी को ट्रेस करते ऊपर जाना है 1,3। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप प्लॉट करोगे 6,-2। 6 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x कहाँ पे है, यहाँ पे है ये। अच्छा, -2 ऊपर जाना है नीचे जाना है, y पे नीचे जाना है, बिकॉज -2 है, तो नीचे आ गए। ये रहा पॉइंट। चारों पॉइंट को ज्वाइन करो, आपको इस तरह से लाइन मिलेगी। समझा? उसके बाद आपको दूसरे इक्वेशन की तरफ आना है, 0, -2। 0 जो कि आपके x एक्सिस पे 0 देखो, और y पे आपको -2, मतलब नीचे जाना है, ये आपका 0, -2। 1,0, x पे 1 कहाँ पे देखो, यहाँ पे, और 0 ऊपर ना नीचे कहीं पे नहीं जाना, तो आपको दूसरा पॉइंट हो जाएगा। 3,4, आप 3 देखो x पे कहाँ पे, ये रहा 3, और 4 कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव y की तरह ऊपर जाएगा, दिस इज 3,4। तो आपको तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट -1, -4। -1 आपका लेफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और -4 नीचे जाना पड़ेगा। तो वही ट्रेस करते हुए -1 यहाँ पे ट्रेस करते हुए नीचे जाना है -4, सो वो आपका पॉइंट हो जाएगा, जो कि -1, -4। सो ये चारों को आप ज्वाइन करोगे, सो दैट इज योर अनदर इक्वेशन। और एक चीज है जो आपको ध्यान देना है, कि दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन है। सो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2, -2। समझा? दोनों जहां पे कट करेंगे दैट इज द सॉल्यूशन। इजी, समझ में आया आपको? सो ये था ग्राफिकली किस तरह से सम्स करने हैं। अब हम आगे देखेंगे, कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको लीनियर इक्वेशन में के रिलेटेड है, वो आपको समझना है। और उसके बाद आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द एक्सरसाइज। ठीक है, सो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू अवर एक्सरसाइजेस, या हम बोले प्रैक्टिस सेट, जो हमारे बोर्ड के हिसाब से, महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। सो लेट अस meet in the next video, wherein we would be solving, we will be not solving, we will be understanding some more concepts. अगला वीडियो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियरली कोई बताता नहीं है, सो मैं बताऊंगा आपको। सो चलिए समझते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, so thanks a lot for watching guys, and please do share this video, and if you haven't subscribed this channel, please do subscribe. Press the bell icon so that you can get the future notifications on your email IDs, on accordingly आपको मिल जाएंगे notifications. ठीक है, so thanks once again, and we'll meet in the next video. Till then, take care, practice more and more, and be safe. Thank you. Bye bye.